नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फ्रीबीज़ के बारे में। जो हमारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं देश की, वो क्यों लोगों को गुमराह करती हैं, क्यों पैसा, चंदा, फ्रीबीज़ और फ्री की बहुत सारी चीज़ें देना, चुनाव के टाइम में बहुत सारे बड़े-बड़े वादे करना, और जो सबसे ज़्यादा इन सभी चीज़ों में वादा करता है और लोगों को जो गुमराह कर लेता है, वो वोट से जीतता है। आज आप देखोगे पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में, सभी स्टेटों में कभी न कभी चुनाव होते रहते हैं और सरकारें वहाँ पे देने की वादा करती है कि मैं आपको गैस सिलेंडर दूँगा, 10,000 दूँगा, 20,000 दूँगा, और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको भत्ता दूँगा। दुनिया भर की चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन कोई भी हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क खराब है। गाँव में कभी भी एक प्रधान भी बनता है तो ये नहीं बोलता है कि मैं अपने गाँव का ये सड़क जो है बनवाऊँगा, और इसके लिए कोई भी बिल्कुल एक तरह अच्छा कागज़ नहीं बना के देता है सबको प्रूफ कि देखो मैं यहाँ पे साइन करता हूँ, और उसपे मुहर-वुहर लगवा के बिल्कुल कचहरी से, और ना दिखाए पूरे गाँव में, ना बाँटे हर जगह कि देखिए हाँ, मैं ये सड़क ज़रूर बनवाऊँगा बनने के बाद, ताकि लोग उसको देख के ले जाएँ, कंप्लेन करें, केस करें। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, शायद सच बहुत कड़वा होता है दोस्तों, हमारे इंडिया की जो जनता होती है, बहुत ज़्यादा मूर्ख है, और ये बात कहने पे उन्हें बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अपने गाँव का ही हालत, देख सकते हो मेरे गाँव का ये सड़क कितना खराब है। मेरे गाँव में लगभग 200 लोग रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं फ़र्क पड़ा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इधर साइड से जो है साइकिल जाता है, लेकिन इस साइड से देखिए जाने लायक नहीं है, इसमें कोई नहीं जाता है, तो लोग यहाँ से साइड से निकल जाते हैं। लेकिन कभी भी किसी को ये नहीं होगा कि मैं यहाँ से निकलूँगा ना, मैं यहाँ पे फ़ोन करूँगा, क्या मेरे गाँव में प्रधान जी का नंबर नहीं है लोगों के पास? है। लेकिन ये पूरा आगे तक देख सकते हैं बिल्कुल सड़क खराब है, देखिए कितना कीचड़। इधर से भी देखोगे तो ये पूरा सड़क आगे की तरफ होते हुए खराब है, तो किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग हैं जो इसको आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन 1-2 लोग से आवाज़ हमेशा जानते हैं आप दब जाती है, क्योंकि इससे प्रधान जी को फ़ायदा, ऊपर वाले अधिकारियों को फ़ायदा है। आश्चर्य की बात है, ये जो हमारा गुनहा गाँव है, इस गुनहा गाँव में आधा 30% सड़क एक साइड से बन के छोड़ दिया गया है, और उसका पैसा, जहाँ तक मेरे पिताजी ने बताया, कि पैसा ले लिया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं ये सड़क 30% बना के और 100% का पैसा लेके यहाँ से अधिकारीगण चले गए हैं फ़ोटो वीडियो बना के। लेकिन अभी भी ये सड़क पूरा देख सकते हो आप, पूरा बना नहीं है। तो ये सड़क कौन बनवाएगा? और यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रधान जी को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जो कि कभी सुनेंगे नहीं। यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी, उनको भी अगर ये चीज़ दिखाया जाएगा तो पेपरों में रहता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं नहीं जाता दोबारा। डीएम साहब हमेशा आते-जाते रहते हैं, और उनको एप्लीकेशन दिया जाएगा तब। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहता था एप्लीकेशन दे भी सकता था, लेकिन क्या वो लोग हमारे इस रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जो 23-12-16 है, यहाँ पे गाँव से उनको कोई लेना-देना नहीं, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हो और चाहे हमारे डीएम साहब हो, चाहे कोई, वो कभी भी यहाँ पे 5 साल में नहीं, अगर आते तो उनको दिखता कि ये सड़क खराब है, और उनकी ईमानदारी, उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी ऑनेस्टी होती है कि इस सड़क का निर्माण कराएँ। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो 30% बना, और वो लोग, जो लोग ऊपर के सिग्नेचर करते हैं, वो लोग कैसे हैं जो ये 30% सड़क बनने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे निर्माण नहीं कराएँ। आप खुद इसको देख के बताइए कि यहाँ पे जब 30% सड़क बन चुका है, तो क्या ऊपर का जवाबदेही रहा होगा? वो लोग यहाँ पे जो 30% सड़क बना है, बाकी सड़क का ये हाल है। आप खुद बताइए, तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, करप्शन भ्रष्ट है। अगर आप 10 लोग के पास जाओगे कि 10 के 10 चोर हैं, तो आप 10 में से किसी से कैसे लड़ सकते हो सिंगल? और आपके गाँव वाले सब, कहा गया है दोस्तों, कई कहावतें हैं, ऐसे मैंने पढ़ा है कि जो गरीब लोग होता है, वो अपने गरीबी से परेशान होता है, और उसके पास हिम्मत नहीं होता है। मिडिल क्लास दोस्तों अपने कमाने में, अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाने में ही परेशान है, उसको टाइम नहीं है कि वो प्रधान जी से और माननीय विधायक जी से, डीएम साहब से एप्लीकेशन तक लिखवा सके, क्यों झंझट में पड़े। इसलिए ये गड्ढे देख सकते हैं, यहाँ पे सड़क खराब है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं बाकी एमएलएज़ के, एमपीज़ के, तो वो लोग को तो यहाँ पे कभी हमारे गाँव में आना ही नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाँव में बस 5 साल में 1 बार 2-4 दिन के लिए जो चुनाव प्रचार होता है, बस वही आते हैं। उसके बाद उनको कोई लेना-देना नहीं है इस सड़क से और हमारे यहाँ पे। मुझे अभी आश्चर्य होता है, ये आप गेहूँ और धान की जो खेती देखते हो, यहाँ इस वाले खेत में होता है। अभी इसमें धान लगा हुआ है कम से कम 1 महीना पहले, और यहाँ पे जब भी आपको खाद लेना है ना, तो आप खाद लेने के लिए आपको इस समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको खतौनी लगाना पड़ रहा है, मशक्कत करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग तो ब्लैक में, हमारे यहाँ
जो ऑनलाइन अगर आप देखते हो कि 360 रुपया खाद दिखा रहा है, उसको लोग यहाँ पे 400 रुपये मिल रहा है बोरी, 450 रुपये बोरी मिल रहा है। और जो लोग ज़्यादा खाद देते हैं, किसान भाई को इच्छा है कि मैं ज़्यादा खाद दूँ या मेरा फसल थोड़ा ख़राब है, उनको 500-500 रुपया बोरी ब्लैक में लेना पड़ रहा है और लोगों का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन यहीं पे बात करते हैं, अगर आपको दारू लेना है दोस्तों, तो दारू लेने के लिए आपका बस एज 18 साल होना चाहिए और कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, गाइडलाइंस हर स्टेट का अलग होता है। बस और उसके बाद आपको जितना भी दारू चाहिए आप आराम से ले सकते हैं और पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, लोगों से, कि क्या अकाउंटेबिलिटी है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इस देश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो मैंने जो चीज़ अपना अनुभव किया, मुझे लगा एक क्रांति होना चाहिए, तब जाके ये हो सकता है। आज देखोगे न्यूज़ मीडिया का हाल क्या है। आज हम बात करते हैं न्यूज़ मीडिया के बारे में। न्यूज़ मीडिया ऐसा हो गया, मैंने जब देखा दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा था, बड़े जो खिलाड़ी थे वो सब नहीं आ रहे थे। आज बहुत सारे न्यूज़ देखोगे, 90% न्यूज़ आज भी गाँव में, घरों में, हर जगह टीवी चैनल से ही चलता है। जिनको लगता है मोबाइल, तो 5 से 10% जो आज के जेन ज़ी हैं वो मोबाइल रखे होते हैं और वो चलाते हैं, वो न्यूज़ देखे थे। लेकिन आज भी हमारे जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी अभी भी टीवी पे आश्रित है और ये लोग पकौड़े की तरह, जिसे मसाला लगा के बनाया जाता है, उस तरह से ये लोग वीडियोज़ बनाते हैं और हाईटेक चीज़ें यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास बेनिफिट होता है। और सरकार की जो मुद्दे होते हैं, जो हमें सच जनता की ज़रूरत होती है, उसको न दिखाकर सरकार के मुद्दों को दिखाते हैं और वहाँ से पैसा लेकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और इनके अगर किसी चीज़ को, किसी को कुछ बोला जाता है, तो बोलते हैं वो अपना ड्यूटी दे रहा है। अगर आप गलत काम करके ड्यूटी दे रहे हो तो ऐसी ड्यूटी नहीं देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर थे, जब सरकार ने बोला लाठीचार्ज बच्चों पर करने के लिए, उन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत सारे नौकरी पुलिस वाले छोड़ दिए, या बहुत लोग बोले हम हाथ नहीं उठाएंगे, आप जो भी कर लो, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया। तो ये है देश की सच्चाई। तो दोस्तों, मैं अभी इस जनता की आवाज़ में ये सारी चीज़ें डेली लाता रहूँगा और मेरा जो चैनल है जनता की आवाज़, मैं शुरू से इस चीज़ को मतलब देखता था और मेरा अब इच्छा है कि ये चीज़ मैं करूँ, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आपका बस छोटा सा प्यारा और आशीर्वाद चाहिए कि आप इस चैनल को फॉलो करें, सपोर्ट करें और जब भी मैं वीडियोस कहीं भी बनाऊँ तो आप अच्छा पॉजिटिव कमेंट करें और टैग करें उन लोगों को जो लोग भ्रष्ट हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मैं कभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे ग्राम प्रधान जो हैं, ये देख सकते हैं, मेरा ग्राम गोन्हा, पोस्ट धरनीपुर, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र 23 12 16 उत्तर प्रदेश है। तो मैं ये पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि देख सकते हैं आप, सड़क है और इसकी जवाबदेही क्या है। हमारे देश में और बाकी देशों में ही अंतर होता है। हम जहाँ पे भी आप बोलोगे कि ग्राम प्रधान को एप्लीकेशन दो, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से लेकर डीएम, एमएलए सब मैं कई बार कर चुका हूँ और मैंने आज भी बहुत सारे वीडियो, ऐसा नहीं कि जो मेरे ग्राम प्रधान है तो यही सड़क खराब है, और भी बहुत सड़क खराब है। लोगों की जानकारी, प्रधान को सबसे पहली चीज़ है कि सबको पता है कि सड़क खराब है और सबको पता है दोस्तों, ये आपको लगता होगा कि नहीं पता, इनको सबको पता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो जीरो, अगर जीरो नहीं होती तो ये कभी भी सड़क, ये 5 साल हो गए और कभी भी, आप, मेरी मम्मी बता रही थी 2500 साल से सड़क कभी भी प्लास्टर इस तरह से या कुछ भी बना नहीं है। एक बार ये आज से 5 साल पहले एक प्रधान जी थी मैम, वो यहाँ पे ये सोलंग डलवाई, तो ये 5 साल पहले का जो सोलंग है वही है, उसी पे ये जो बना हुआ है, इस तरह से रोड चलता हुआ आ रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बना। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं हैं। और मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ देश में, अगर आप बीजेपी का अगर कुछ भी चीज़ आप बोलते हो या सरकार के खिलाफ बोलते हो, तो बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं जहाँ से बीजेपी से 2 रुपए 500 रुपए आते हैं, टोटो में भर भर के 500-500 रुपए पे जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं किसी को वो नहीं बता रहा हूँ, बस इस तरह से मुझे पता चला, मैं देखा, मुझे भी इस तरह की ऑफरें वहाँ से आती हैं कि आप आओ। तो ये सारी चीज़ें रैलियों में भी सेम होता है। मुझे बहुत दुख लगता है कि ऐसे भी रैली में बुलाया जाता है। वहाँ पे मैक्सिमम जो रैलियाँ होती हैं, जो मेरे आस-पास की रैलियाँ होती हैं, मैंने देखा वहाँ पे बुलाया जाता है पैसों देकर। यहाँ तक कि मैं प्रधानों को भी, मैं कभी काम कर रहा था तो मैं गया, प्रधान को 500-500 रुपए दिया जाता था, किसी काम में सारे प्रधान को बुलाया जाता। अब वो जो प्रधान 500 लिया है, दारू लिया है और जिसको सपोर्ट मिल रहा है, वो क्यों किसी जनता के लिए करेगा? मुझे बहुत ये सब दुःख होता था, मैं ऐसा वीडियो बनाता था पर डर की वजह से कभी अपलोड नहीं करता था कि अच्छा ये सच्चाई है। लेकिन अब पूरा हिम्मत जुटा लिया हूँ, तो अब इस तरह की चीज़ें जो होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे अब आएगा आपको देखने के लिए। ये है सच्चाई है, जो लोग इसको इग्नोर करेंगे मैं उसको भी, आज की यही सच्चाई है। अगर आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो तो सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। बस वो लोग के एक गुंडे होते हैं, वो लोग आपको दबाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं ये प्रधान जी से कहूँ तो उनको बहुत नाराज़गी होगी। बाकी जितने भी अधिकारी हैं उनको भी दिक्कत होगा, क्योंकि ये कोई सड़क बनवाना नहीं चाहेगा। जितने भी अधिकारी हैं अपने काम में मगन हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ईमानदारी नहीं है। उनकी जो ड्यूटी होती है उनसे मुझे नहीं लगता है वो करते हैं। और बहुत लोग बोलेंगे ऐसे, यूट्यूब, गूगल पे भी सर्च करने पे, चैट जीपीटी में ये मिलता है कि सारे पुलिस वाले चोर नहीं होते हैं। लेकिन मैक्सिमम मेरा जो अनुभव रहा, लोगों का अनुभव रहा, यही है कि आज के टाइम 80% कोई भी चीज़ें है जो करप्ट है। कुछ लोग ईमानदार हैं लेकिन वो चाह कर भी काम नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारा काम नहीं होगा तो क्या मैं
उन 20% वालों को भी अच्छा कहूँगा? कभी नहीं कहूँगा। अगर आप जैसे कि ये सड़क है, अगर मैं अपने थाने में भी लेके जाऊँ और रिपोर्ट दर्ज कराऊँ कि जितने भी अधिकारी हैं यहाँ के, वो लोग ये सड़क नहीं बनवाते, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं ये सब चीज़ें कर चुका हूँ अपने लाइफ़ में और इसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने इसीलिए न्यूज़ चैनल वाला अपना ऑप्शन दूसरा चूज़ किया कि एक जनता ही है जो आवाज़ उठाएगी तो ये काम हो सकता है, क्योंकि ये लोग कभी नहीं। और एक दूसरी बात, जब जिसके पास पैसा होता है, मेरे पास पैसा रहेगा ना, तो मैं कभी भी ये सड़क के लिए काम नहीं, ऐसे मैंने देखा मैक्सिमम लोगों का जिनके पास पैसा है, वो ये सब काम नहीं करते हैं, जो गरीब होते हैं। और गरीबों के पास पैसा नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें करवा सके या कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करिएगा। अगर आपके कोई अधिकारीगण होंगे या कोई मित्रगण होंगे, ऐसे लोग जो काम करते होंगे इस देश के लिए, तो उनको ये वीडियो भेजिएगा कि अपनी अकाउंटेबिलिटी पे एक बार ज़रूर सोचें कि क्या वो जो सैलरी टैक्स लेते हैं हमारे पैसों का, हमारी जनता का, ठीक है मैं अकेले नहीं देता हूँ, बहुत सारे लोग जितने अधिकारी होते हैं बोलते हैं क्या तुम पैसा देते हो, तो सिर्फ मैं नहीं देता हूँ, लेकिन इतना तो सत्य है कि मैं कुछ न कुछ पैसा तो ज़रूर देता हूँ। इन ग्राम प्रधान को जो सैलरी 6,000 मिलती है, जो हमारे एमएलए साहब को पैसा मिलती है, उसमें ज़रूर 2-4 रुपए मेरा योगदान तो उसमें रहता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि मेरी इतनी सारी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं, या मेरे गाँव के जो लोग हैं, ज़रूर हमारे गाँव वाले जो इस सड़क पे गाँव वाले जाते हैं, क्या उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है? तो वो लोग कुछ तो टैक्स देते होंगे, जिस पैसे से ग्राम प्रधान की जो सैलरी आ रही है, और ये किसान भाई कुछ तो ऐसा पैसा देते होंगे हमारे सरकार को, जिनसे इनको खाद नहीं मिल रहा है की समस्या है। तो ये बेवकूफ़ बनाना कि सिर्फ़ एक लोग की वजह से, बहुत लोग बोलते हैं एक वोट, मैंने हमेशा चैट जीपीटी से भी पूछा और लोगों से भी यही पूछा कि अगर मुझे बीजेपी को वोट नहीं देना है, मुझे कांग्रेस को वोट नहीं देना है, तो बोलते हैं नाटो को वोट दो। मैं बोला नाटो के देने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 10-20 वोट रहता है। तो बहुत सारे हमारे गाँव के ऐसे लोग हैं जो कभी वोट देने ही नहीं जाते, क्योंकि उनको दोनों लोग पसंद नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ जवाबदेही नहीं है। हमारी जो कोर्ट होता है, अगर वहाँ केस करे तो 25 साल लग जाएँगे ये करने में। तब तक पता नहीं कितने हमारे यहाँ विधायक बन जाएँगे और कितने हमारे ग्राम प्रधान बन जाएँगे। तो ये सच्चाई है देश की और हमारे इस गूगल की भी है, जो हमेशा न्यूट्रल बातें करती है, कभी भी ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। हाँ, कि हाँ, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सिंपल सी बात बोलता है कि आपको किसी जो कम चोर है उसको वोट देना चाहिए। ये नॉनसेंस वाली बात होती है कि अगर बीजेपी थोड़ा-सा अच्छी है तो मैं उसको वोट दूँ, कांग्रेस क्यों ना दूँ। मतलब हमारे यहाँ जवाबदेही ना हो कि इस तरह की भाषा भी हमारी चैट जीपीटी और गूगल बोलता है, जो कि मुझे बहुत दुःख लगता है कि विदेशों से भी जो कंपनियाँ होती हैं, कभी भी सरकार से लड़ना नहीं चाहती हैं, कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग जो लोग भी करते हैं, ये बोलते हैं, आज मैंने जनतंत्र में देखा उनको लोग मार रहे थे, तो ये बोला जा रहा है उनके परिवार बच्चे। आप ऐसी न्यूज़ रिपोर्टिंग क्यों करना चाहते हो? ऐसे लोगों को अपना न्यूज़ क्यों देना चाहते हो? जिस चैनल में आपके साथ ये पूरी जनता के साथ हो रहा है। 157 रैंक आया है 180 में, शर्म आनी चाहिए। और आज भी वो लोग जवाबदेही के तौर पे आज भी जायज़ ठहराया जा रहा है। बहुत लोग उनको बोल रहे हैं, उनके बीवी-बच्चे हैं, तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता? मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता किसी भी चैनल में, जो जनता की आवाज़ की चैनल, अगर आप खुद समझो, अगर मुझे आज तक से आए काम करने के लिए कि तुम करो, प्रोपेगेंडा फैलाओ, दिखाओ, तो मैं वैसा, तब मेरे भी बच्चे होंगे, बट मैं नहीं जॉइन करूँगा। बहुत लोग ये बोलेंगे कि तुमको तो मिलेगा नहीं, तो कोई तो ऐसा होगा जिसको आपको लगता होगा कि वो बन सकता है, उस आज के चैनल में काम कर सकता है, लेकिन वो इतनी गलत चीज़ें दिखाते हैं। बच्चों को बताया जाता है पाकिस्तान के हैं। मैं देखता हूँ आज भी आईटी सेल मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन आज भी मैं देखा हूँ, दिखाता है कि 60% जो सीजेपी पार्टी को फॉलो किए हैं वो सब पाकिस्तान के हैं। अगर पाकिस्तान के फॉलो करने वाले इतने हैं तो क्या सरकार को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? हर चीज़ जनता को बताना ज़रूरी है। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए हैं, तो जितने भी लोग जो देश में बोलते हैं कि आतंकवादी हैं, सब आतंकवादी हैं, तो हमारी देश की जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं? सभी इतने सारे आतंकवादी को रहने दे रहा है, ये सब एक तरह से झूठ है। इनको लगता है कि कुछ भी बोल देंगे हम, उसका कोई जवाबदेही नहीं होगा। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट अच्छी होती तो इनसे पूछती कि ये 60% लोग जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका जवाबदेही क्या है? आपने कैसे डिसाइड किया कि ये सब आतंकवादी है? क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड सार्वजनिक किया सारे लोगों का? 60% 70% लोग जो आप परसेंटेज बता रहे हो हैं, जितने भी नेता हैं कुछ भी बोल देते हैं हमारे स्टूडेंट लोग को, उसका जवाबदेही होना चाहिए। लेकिन यही है, यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं जब लॉ नहीं किया था तब मुझे भरोसा था, लेकिन जब मैंने लॉ किया, उसको प्रैक्टिकल उतारा, वो उतरा नहीं, तब समझ में आया कि ये सही नहीं। इसीलिए मैंने बहुत सारे ऐसे जजेस को देखा हूँ कि जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी लोग उनके खिलाफ होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो उन्हें ही फॉलो करता हूँ। मैं आपको भी दिखा दूँगा, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं जो इस न्याय के खिलाफ उनकी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं इसमें बहुत सारे ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो सपोर्ट करते हैं, अपने जीवन में न्याय दिए हैं, लेकिन एक-एक करने से कुछ नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू।